लेकिन अगर मन ही ठीक ना हो तो सारी मेहनत बेकार। सो बॉटम लाइन इज दैट कि हमें हमारे मन पर काम करना बेहद जरूरी है। क्या कारण है कि सारी खुशियां हमारे सामने होती हैं लेकिन फिर भी मन उदास रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता? कभी सोचा है आपने मन की ये कौन सी स्थिति है और हम इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए हमारा ये खास सेगमेंट। जिसे हम कहते हैं कि मन नहीं लग रहा। जब हमारा मन नहीं लगता उन रुचियों में जो हमें पहले बहुत अच्छी लगती थी, जैसे अगर हमें म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता था और अब म्यूज़िक सुनने से हमें इरिटेशन होती है, या हमें अच्छा लगता था डांस करना या लोगों से मिलना, या कोई और तरह की जो हमारी रुचियां थीं, शायद गार्डनिंग करना, आर्ट हो, क्राफ्ट हो, पोइट्री हो, किसी चीज़ में अब हमारा दिल ही नहीं करता, उसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि जो लोग हैं डिप्रेस्ड वो कोशिश नहीं कर रहे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो चाहते हुए कोशिश नहीं कर पाते। जब केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन में, तो सचमुच वो ऐसी ही एक परेशानी है जैसे किसी को हो अक्यूट स्टमक एक में, या हाइपरटेंशन हो जाए, या कोई लिवर में प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे ही डिप्रेशन है जिसे हमें समझना चाहिए। हमें लगता है कि अगर बच्चा ज़रा सा म्यूज़िक सुन लेगा तो शायद ठीक हो जाए, मगर बच्चे का शायद म्यूज़िक सुनने का मन ही नहीं कर रहा। तो ये भी हमें समझना ज़रूरी है। और डिप्रेशन में क्या होता है कि आप कई वजह से डिप्रेस्ड हो सकते हैं। चाहे वो इसलिए हो सकते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आप डिप्रेस हो सकते हैं कि आपका जॉब लॉस हो गया है, या आपका कहीं रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है। हो सकता है जिस बात से आपको डिप्रेशन हो सकता है आपके मदर फादर या आपकी सहेली को उसका से डिप्रेशन नहीं हो। तो डिप्रेशन के जो कारण होते हैं सबके लिए बहुत यूनिक होते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी आप देखें कि कोई डिप्रेस्ड है, और कैसे देखेंगे, आपको एकदम पता चल जाएगा। चाहे आप जॉब पे अपने कुलीग को देखें, बेशक आप जॉब पे जा रहे हैं नहीं जा रहे, आपको वीडियो कॉल्स पे पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। या आप देखेंगे आपका बच्चा बार बार इरिटेट हो जाता है, या आपका हस्बैंड हर बात पे गुस्सा खा रहा है, या आपकी वाइफ हर चीज़ पे आपको शायद ताने दे रही हो, या घर में उसका कोई जो जिस चीज़ में रुचि थी उसमें रुचि लग नहीं रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि कुछ वजह है। और डिप्रेशन से निकलने के बहुत सारे साधन हैं। पहले तो हम उसके बारे में बात करें। आप एक बार अपने घर वालों से बात करिए, वो शायद आपकी जो भी समस्या है जिससे डिप्रेशन हो उसका आपको शायद समाधान दे दें और आप ठीक हो जाए। कभी बार हमारे दिमाग में कितनी चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्यूजन होता है, और समझ नहीं आता कि उसकी सलूशन क्या है, और हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और कभी बार हम अपने फादर मदर, चाचा चाची, दादा दादी, किसी भी बुआ, किसी से बात करें और हमें हल मिल जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी तो कोई चीज़ होता है और बेस्ट शायद प्रैक्टिसेस भी होती हैं। अगर आपको लगे कि आप किसी से बात नहीं कर पाते तो आप लिख के भी दे सकते हैं। आप कोई ईमेल लिख सकते हैं अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने मेंटोर्स को, अपने कोलीग्स को। सब हेल्प करने को तैयार हैं। जैसे सबको बुखार होता है, ऐसे ही डिफरेंट टाइम पे सबको डिप्रेशन भी हो जाता है। तो सब समझते हैं। हम उन लोगों के साथ रहें जो हमें और हौसला देते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमें अप्रूव करते हैं, हमें एक्सेप्ट करते हैं और हमारे बारे में जजमेंटल नहीं होते। उन लोगों के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि डिप्रेशन तब होता है जब हमें लगता है हमारा कोई वर्थ ही नहीं है, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारा यहाँ पे होने ना होने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं ये भी कहूँगी कि पॉजिटिव अफर्मेशंस रखिए, पॉजिटिव अपने आप को चीज़ें बोलिए। अगर कोई भी वजह है जैसे आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने एनवायरनमेंट पे भरोसा रखिए। आप कोई साइकोलॉजिस्ट के साथ भी मीट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्किल्ड होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो मैं बहुत इनकरेज करूँगी कि आप डिप्रेशन पे एक तो प्रिवेंशन भी लें। प्रिवेंशन आप कैसे ले सकते हैं कि आप रूटीन अपनी अच्छी रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, अच्छी बातें कहिए, अच्छी बातें पढ़िए, और हंसें। हंसने से डिप्रेशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है।
तो और मैं इनकरेज करूँगी आपको एक्सरसाइजेज जैसे योगा है, जैसे रनिंग है, स्किपिंग है, साइकिलिंग है, कोई भी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हैं। आपको बहुत सारे अच्छे केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे ब्रेन में जब आप एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप चैन की नींद सोएंगे तो आप देखिएगा आप इतना डिप्रेस नहीं फील करेंगे, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट मिल गया है उस इश्यूज़ के साथ। तो कोशिश करिए कि सही टाइम पे सोइए और अपना रात का माहौल अच्छा रखिए और ज़्यादा सोशल मीडिया से अटैच मत हो जाइए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार। हमेशा सबका भला कीजिए, इससे आपको असीम शांति का अनुभव होगा, क्योंकि दूसरों को फूल देकर भी हमारे हाथों में खुशबू अक्सर रह जाया करती है। इसी वायदे के साथ कि इस मुस्कुराती हुई जिंदगी के हर राज के साथ हम होंगे आपके साथ। टिल देन, से विद मी, लव यू जिंदगी।